प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश के तृतीय समुल्लास के भाग 21 पर हम पहुंच गए हैं और अच्छा लग रहा है। हमें पता लगा है आप सभी को भी इनका अध्ययन करते हुए, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे विषय आ रहे हैं कि किस प्रकार से अध्यापक हों, किस प्रकार से गृहस्थी जन हों और कैसे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ हों। तो आज उसी विषय को लेकर मनुस्मृति की श्लोक के द्वारा महर्षि आनंद सरस्वती हमको बता रहे हैं कि किस प्रकार के ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ हों। तो इसमें आइए पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के ही 177 और से लेकर के 180 तक के श्लोक लिए गए हैं। तो 177, 178, 179 और 180 चार श्लोक यहाँ पर लिए गए हैं। तो आइए इनका पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनकी हिंदी करके समझ लेते हैं कि क्या वर्जित है, अर्थात ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियाँ स्त्रियाँ किन चीज़ों से दूर रहें जब वो पठन पाठन कर रही हैं। जो ब्रह्मचर्य काल है 25 वर्ष का, वो कैसा हो, किस तरह से बितावें। तो आइए पाठ करते हैं। क्योंकि पिछली बार हमने जाना था कि वेद पढ़ना है ना, और हर प्रकार से वैर बुद्धि को छोड़ देना, कल्याण के मार्ग का उपदेश करना, अच्छी वाणी बोलना, धर्म की उन्नति ही चाहना, सदा सत्य का सेवन करना, वाणी और मन को शुद्ध करना, है ना। तो इस प्रकार से हमको करना है। और किस किस प्रकार से अपमान को तो हमें अमृत के समान उसकी इच्छा करनी है, अपमान की, है ना। और जो विषय है और प्रतिष्ठा है अर्थात सम्मान है, उसको विष के समान समझना है। तो यही बताया गया है कि मान और सम्मान से दूर रहना है। बहुत सारी बातें हमने कल जानी थी। और जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम करता है वह समझो शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है अपने पुत्र पौत्र परिवार सहित। लेकिन आज यहाँ बताया जा रहा है कि ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ किस तरह से किन किन चीज़ों को वर्जित करें, अर्थात किन किन चीज़ों को छोड़ दें, किन किन चीज़ों से दूरी करें। वर्जयेन्मधुमासञ्च गन्धं माल्यं रसान् स्त्रियः शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनं ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ मद्य वर्जयेन मधुमासंश्च। तो मद्य, मांस, गंध, माला, रस, स्त्री और पुरुष का संग, सब प्रकार की कटाई और प्राणियों की हिंसा, इनको ये सभी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियों के लिए वर्जित हैं। इन सब कामों को छोड़ देवें, इन सब कामों को ना करें। और कहा अंगों का, फिर आगे के श्लोक में कहा अभ्यंगमंजनम चाक्षुणोरुपानच्छत्रधारणं कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम। दोबारा से अभ्यंगमंजनं चाक्षुणोरुपानच्छत्रधारणं कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम, नर्तनं गीतवादनम। और क्या छोड़े, तो कहा अंगों का मर्दन, बिना निमित्त उपस्थ इंद्रिय का स्पर्श, आँखों में अंजन, जूते और छत्र का धारण, काम क्रोध लोभ मोह भय शोक ईर्ष्या द्वेष और नाच गान बजाना बाजा बजाना, इतने सारे कामों को छोड़ दें। तो आगे फिर क्या कहा, द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथा नृतं स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्बम् उपघातं परस्य च, उपघातं परस्य च। तो कहा जुआ अर्थात द्यूत, जिस किसी की भी कथा, निंदा, मिथ्या भाषण, स्त्रियों का दर्शन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देवें। फिर आगे क्या कहा, एकः शयित सर्वत्र न रेतस्कन्दयेत् क्वचित् कामादिस्कन्दयन् रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः, हिनस्ति व्रतमात्मनः। सर्वत्र एकाकी सोवे, वीर्य स्खलित कभी न करे। जो कामना से वीर्य स्खलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दिया।
तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें जो इसमें बताई गई हैं। मद्य का, मांस का, गंध का, माला का, रस का, स्त्री का, पुरुष का संग, सब प्रकार की खटाई, प्राणियों की हिंसा, ये सभी वर्जित होने चाहिए जब बच्चा पढ़े तब, क्योंकि ये सभी काम वर्जित हैं, पढ़ाई में विघ्न डालने वाले हैं। क्योंकि देखो एक एक करके आप देखते जाइए इसमें, मद्य मद्य तो वैसे भी नहीं करना, मद्यपान तो, और मांस वैसे भी किसी को भी नहीं खाना, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी क्यों क्या किसी को नहीं खाना। और यहाँ कहा है गंध से भी दूर रहना है, क्योंकि व्यक्ति में फिर वासना जागृत होती है, और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी के लिए कोई वासना का काम नहीं होना चाहिए। माला आदि है, रस हैं, स्त्री और पुरुष का संग है, इन सब चीज़ों से, इसीलिए तो ये को एजुकेशन की मना है। लेकिन आजकल ये सब चल रही है, इसीलिए इस प्रकार का व्यवचार भी देखने को मिल रहा है। पढ़ाई से ध्यान व्यक्तियों बच्चों का यहाँ इन चीज़ों में लग पड़ता है, लड़के लड़की साथ साथ घूम रहे होते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, व्यवचार होता है, फिर ये सब गड़बड़ है। इसमें फिर बच्चा ठीक प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर पाता। और सब प्रकार की खटाई, और स्त्रियों को तो वैसे ही मना करते हैं, बेटियों को तो कि खटाई से दूर रखना चाहिए। प्राणियों की हिंसा, क्योंकि इन सब के भी कारण हैं, प्राणियों की हिंसा, इनसे भी दूर रहना है। विद्यार्थी तो अपने उसमें पढ़ाई में ही मन लगावे, अंगों का मर्दन है ना, ये सब चीज़ें, उपस्थ इंद्रिय का स्पर्श, ये बच्चों के लिए नहीं है, 25 वर्ष तक के लिए नहीं है। आंखों में अंजन, काजल वाजल, ये फैशन वैसन, जूते छत्र का धारणा, काम क्रोध, ये भीतर के जो शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह भय शोक ईर्ष्या द्वेष, इन सब से दूर रहना। नाच गाना करना, बाजा बजाना, मीन्स ये इस तरीके के कान फोड़ू संगीत जो चल रहे होते हैं, इन सब चीज़ों से ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियों को दूर रहना चाहिए। फिर कहा जिस किसी की कथा करना कोई उल्टी सीधी, है ना, जुआ खेलना, निंदा करना, किसी की बुराई करना, मिथ्या भाषण, झूठ बोलना, स्त्रियों का दर्शन करना पुरुषों के लिए वर्जित है। अर्थात जो बेटे हैं तो इस तरह के काम ना करें। अब ये गुरुकुलों में तो इस तरह का था, कन्या गुरुकुल अलग होता था और पुरुषों का गुरुकुल अलग होता था, बालक बालिकाओं के अलग अलग गुरुकुल होते थे। अब आजकल ये को एजुकेशन में ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर इसके पीछे काम आते हैं अपने घर के संस्कार। जैसे हमारे घर के माता पिता होते हैं ना, तो उनके संस्कार बहुत काम आते हैं। दूसरे की हानि करना, बुरा सोचना, कुकर्मों को छोड़ देना, कुकर्मों को करना, ये सभी चीज़ें छोड़ने योग्य हैं, अर्थात वर्जित हैं। सर्वत्र क्या क्या करना चाहिए, तो कहा है सर्वत्र एकाकी सोना, मतलब स्त्री पुरुष या लड़की और लड़के साथ नहीं सोना, कहने का भाव यहाँ पर ये है। वीर स्खलित न कभी न करना, है ना, जो कामना से वीर स्खलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दिया। तो आप सभी समझदार हैं, इन सब बातों को समझ रहे हैं। तो इस प्रकार का अगर जीवन हमारा होता है तो फिर बच्चों में भी वो संस्कार अपने आप आ जाता है। और थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए बच्चों का भी। तो माहौल इतना ख़राब है आजकल का, जितना भी बचाने का प्रयास करो ठीक है, यथाशक्ति करना चाहिए। अब क्या करें, बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जिन घरों के परिवार बच्चे संस्कारी हैं तो वे फिर भी बहुत सारी चीज़ों से इनमें से बचे रहते हैं। जैसे मद्यमास आदि से बचना, भोजनों ऐसे उल्टे सीधे भोजन करना, उल्टे सीधे काम करना, इन सब चीज़ों से भी बच्चे बचे रहते हैं, क्योंकि परिवार का असर तो जाता ही जाता है। तो प्रयास करें हम सभी माता पिता हैं, दादा दादी हैं, कि हमारे बच्चे भी अच्छे बने। ये बस ध्यान रखना है यहाँ पर, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि ये पढ़ाई का काल होता है, यहाँ यही बताया जा रहा है। क्योंकि विद्यार्थी के लिए तो एक श्लोक आता है ना, कागचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, तो कहा बिल्कुल कौए जैसी काग दृष्टि से पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे कौए की पैनी नज़र होती है ना, इस पैनी नज़र के साथ में एकाग्र चित्त के साथ में विद्यार्थी को पढ़ाई करनी चाहिए। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए, जैसे बगुला बैठा रहता है बिल्कुल ताक में, और जैसे ही शिकार आया वैसे ही कर लेता है उसको। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कितना वफादार होता है वो मालिक के लिए, फटाफट जाग जाता है, फटाफट उठ जाता है, फटाफट सो जाता है, फटाफट जाग जाता है। उसकी नींद इतनी कच्ची होती है जरा सी आहट को सुन करके, तभी तो वो चोरों से रक्षा कर पाता है। तो इस प्रकार से कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कागचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा विषय अल्पहारी, और अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए। अधिक भोजन कर लिया जाएगा तो नींद आती रहेगी, पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। जो पेटू बच्चे होते हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते, इसलिए भोजन भी हल्का ही रहना चाहिए। मतलब अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी, 3 की भूख है तो 2 की, 2 की भूख है तो 1 रोटी। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि
इतना हल्का रहे कि जिससे पढ़ाई कर सके। और हर व्यक्ति का अपना अपना पेट होता है, अपनी अपनी भूख होती है, किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो ये देखना चाहिए बच्चे का किस तरह का आहार है, उस अपने आहार से एक भाग कम करके खाएगा तो पढ़ाई में मन लगेगा। अब हम लोग भी जब स्वाध्याय करते थे या स्वाध्याय करते हैं तो बहुत अधिक नहीं खा सकते, ज़्यादा खा लेंगे तो फिर नींद आएगी, फिर पढ़ाई कब होगी, कब क्या करेंगे हम। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि विद्यार्थी कैसा हो, अल्पहारी और गृह त्यागी, घर में ही मन ना लगाए रखे कि क्या हो रहा है घर में, चाची क्या कह रही है, ताई क्या कह रही है, या घर में क्या खाना बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। जो खाना बन रहा है प्रेम पूर्वक वो ग्रहण करना है, उतना ही मतलब भोजन से रखना है, उतना ही मतलब माता पिता से रखना है, उतना ही मतलब रखना है। बाकी का समय अपने पढ़ाई में ही लगाना है। कहने का भाव है चाहे वो स्कूल में पढ़ रहा है चाहे कॉलेज में पढ़ रहा है। यहाँ तो महर्षि दयानंद सरस्वती गुरुकुलों की बात लिख रहे हैं कि ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ कैसी हों। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ अपने घरों के बच्चे भी हो सकते हैं। हम अगर माता पिता अच्छे होते हैं उनके तो वो बन सकते हैं उसी तरीके के, और बनते ही हैं। बहुत से परिवार हैं, परिवार ही गुरुकुल बने हुए हैं। मैं तो कहती हूँ गुरुकुलों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर हर परिवार गुरुकुल बन जाता तो इनकी आवश्यकता ही तभी पड़ती है, हर चीज़ की भी आवश्यकता तभी पड़ती है जब कहीं ना, क्योंकि जीवात्मा क्या है, अपूर्ण है, अल्पज्ञ, हर विषय का मास्टर नहीं हो सकता। घर के भी चार या 8 सदस्य हैं, भी हर चीज़ के हर विषय के मास्टर नहीं हो सकते। इसीलिए कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई विद्या उनको लेनी ही होती है। डॉक्टर से दवा की विद्या लेनी होती है, किसी न किसी से कोई ना कोई सहायता लेनी ही होती है, कोई ना कोई ज्ञान लेना ही होता है। तो इस प्रकार से सभी को ज़रूरत होती है। तो सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, गुरुकुलों की भी आवश्यकता पड़ती है, वैद्यों की भी आवश्यकता पड़ती है ना। हर तरीके के शासन प्रशासन में भी लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी इन चीज़ों से वर्जित रहें, तभी जा करके वो लाभ ले सकते हैं विद्या का, अन्यथा तो विद्या में मन नहीं होगा। और जो यही काल एक ऐसा काल होता है कि जिसमें बुद्धि भी अच्छी होती है। 25 वर्ष तक की जो बुद्धि होती है, मेमोरी पावर होती है, किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की शक्ति होती है, वो आगे नहीं रहती। हम लोग उतना जल्दी याद नहीं कर पाते और ज़्यादा देर तक उसको ठहरा नहीं पाते जितना बच्चे के भीतर होती है स्मरण शक्ति तेज, और ग्रहण करने की शक्ति, ग्रेस्पिंग पावर। तो इसीलिए उसका पूरा सदुपयोग कर लेना चाहिए ब्रह्मचर्य काल में ही। क्योंकि जो बच्चा जितनी विद्या जितने कम समय में ले लेता है, वही आगे चलकर अगर गृहस्थ में भी उसे दक्ष होना पड़ता है ना, तो भी वहाँ बहुत ही कुशलता से अपनी गृहस्थी की नैया पार कर लेता है वो। तो ये समझने की बात है। तो हम अपने बच्चों को ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ बनाएं असली, जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, और अपना भी कल्याण करें। क्योंकि वास्तव में पुत्र और पुत्रियाँ अगर अच्छे बन गए तो माता पिता तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। माता पिता के लिए अगर सुख चाहिए तो उनके बच्चे उनके अच्छे बन जाएं और कुछ अच्छा काम करें जिससे दुनिया में माता पिता का नाम हो। बस हर माता पिता यही चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे 10 गुने आगे जावें। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी परिवार में इस प्रकार के अपने बच्चों का, पोते पोतियाँ होंगे उन सभी का निर्माण करें, जिससे कि सभी के घर में खुशियाँ आएँ। हमारा बस यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से हम इस पाठशाला को चला रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।